हेलो स्टूडेंट्स, मैं जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर हम क्लास 9 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इनको तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, इन 3 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है इनको हल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पेन कॉपी अपने साथ में ले लीजिए और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, यानी कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। अर्धगोला हमारा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमारा एक अर्धगोला है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, हमारा एक अर्धगोला है। ठीक है बच्चों, तो अर्धगोले के बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको अर्धगोला दिखाते हैं कि हमारा अर्धगोला कैसा होता है। तो बच्चों देखिए, ये हमारा अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये इसका सेंटर है। यहाँ तक हमारी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो त्रिज्या है हमारी, ये 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे, आप लिखेंगे आप अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ पे लिखोगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या को कैपिटल आर बोलते हैं। कैपिटल आर हमारी 10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है। तो अर्धगोले का, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोले, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हमारा होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करोगे, 3 गुणा, इन तीनों के बीच में गुणा है, पाई का मान खोल देंगे, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 को 2 बार गुणा में लिखना है। तो नेक्स्ट 9 में 3 गुणा 22 गुणा 10 गुणा 10/7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इनकी गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, आप गुणा करो, 22 × 66, 66 गुणा 10.100, 66 गुणा 100, तो 6600 आ जाएगा। 6600, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहीं पे आंसर छोड़ जाएंगे, यहीं पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर व आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं और उसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 24 मीटर है व्यास, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी और तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तो सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। हमारा शंकु कैसा बनेगा, सबसे पहले हम शंकु को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शंकु बनाएंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शंकु को बनाएंगे और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और व्यास 24 मीटर है। तो शंकु बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा एक शंकु बन जाएगा। देखिए आप लोग, यहाँ से हम एक शंकु बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक शंकु बनाते हैं।
ये हमारा शंकु हो गया। यहाँ पे शंकु बनाएंगे। शंकु बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। इसके लिए अब हम एक शंकु बनाएंगे। थोड़ा इसे बड़ा कर सकते हैं हम, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा छोटा बन गया, शंकु का साइज छोटा बन गया। तो हम शंकु को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। पहले नीचे वृत्त बनाना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हम बड़ा वृत्त बनाते हैं, वृत्त, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करके, ठीक है। अब हमें शंकु का निर्माण करना है, पूरा शंकु बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच ये इसकी हाइट बना लेते हैं शंकु की। ये हमारी शंकु की हाइट हो गई, ठीक है, शंकु की हाइट हो गई, ठीक है। अब थोड़ा कलरफुल बना देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से फिर आप स्लैंट हाइट बनाएंगे इसकी, यहाँ से हम इसकी स्लैंट हाइट बनाएंगे शंकु की, देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से बनाएंगे शंकु की स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई। और ये पूरा हमारा शंकु का व्यास हो गया। ये पूरा हमारा शंकु का व्यास हो गया। इस तरीके से हमारा शंकु का निर्माण हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई। ये हमारा व्यास हो गया। अब व्यास की हम लंबाई लिखेंगे, व्यास की लंबाई लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा व्यास है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा जो व्यास है, ठीक है, उसकी लंबाई हमें दी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा वो 21 मीटर है। कितना है? 21 मीटर। ये यहाँ पे 21 मीटर लिख देंगे, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है हमें, 21 मीटर है। और ये हमारी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ये तिर्यक ऊंचाई की माप हमें अलग अलग दी है, तिर्यक ऊंचाई की माप हमें अलग अलग दी गई है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे अपनी तिर्यक ऊंचाई की माप लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई की माप जो हमारी है वो 21 मीटर है। कितने मीटर है? 21 मीटर, ठीक है बच्चों, 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई की माप हम 21 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारी 21 मीटर है, 21 मीटर है। और ये व्यास जो हमारा है वो 24 मीटर है, 24 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हमारी 12 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल एल लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल वो हमारी बच्चों 21 मीटर है, 21 मीटर। और आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास यहाँ पे लिख देंगे, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, ठीक है प्यारे बच्चों, वो हमारा 24 मीटर है, 24 मीटर। इसलिए त्रिज्या हमारी कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल आर, वो हमारी व्यास की आधी होती है 24/2। 24 को 2 से अगर भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 12 मीटर। ये आपकी त्रिज्या होगी। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट्स। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा आर हमारा 12 है, 12 कोष्ट में एल हमारा 21 है प्लस 12, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा 12 गुणा 21 और 12 हमारे 33 हो जाएगा, 33, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप गुणा कर देंगे, केवल 12 की 33 में गुणा करेंगे। पहले जो का तो लिखो 22/7 गुणा 12 तिया 36 हासिल 3, 12 तिया 36 और 3 39, 396, ठीक है। 396 की 22 में गुणा करो, 22 × 132 हासिल लगे 13, 22 9 में 198, 198 और 13 इधर जोड़ देंगे, 198 और 13 को जोड़ देंगे, 198 और 13 को ऐड करेंगे, 8 और 3 11, 1
9 और 1 10, 11 1 211, 211 का 1 का, ठीक है, हासिल हमारे 21 लग जाएंगे। तो 22 तिया 66, 66 में 21 जोड़ देंगे, 66 में 21 जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 6 2 8, तो हमारा 87 हो जाएगा। तो 87 यहाँ पे 87 आ जाएगा। तो 8712/7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर। यहीं पे आप आंसर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17:17 में पाँच में है। इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में रखी है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 12:17:25, 12:17:25। त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 में हमें दी हुई है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हमें 12:17:25 में दी गई है। तो इन भुजाओं को हम बना लेते हैं सबसे, 12:17:25। तो ये हमारा यहाँ से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ से त्रिभुज। ठीक है, 12:17:25, 12:17:25। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया 12:17:25। तो भुजाओं के हमें अनुपात दिए गए हैं, भुजाओं के हमें अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, की भुजाओं के अनुपात, के अनुपात, भुजाओं के अनुपात क्या दे रखे हैं, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात जो हैं 17 12 25, 17 12 25, 17 12 25। तो 17 अनुपात 12 अनुपात 25 त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं मान लेंगे आप यहाँ पे, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17x, 12x, 25x, 25x है। ये त्रिभुज की भुजाएं हमें मान ली। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं तो 17x मानी हमें। सपोज करो ये साइड 17x हो गई और ये साइड 12x हो गई, 12x हो गई, और ये हमारी 25x हो गई, 25x हो गई। ठीक है, अब हमें चूंकि दिया है त्रिभुज का परिमाप, इसलिए पहली भुजा को हम a मानते हैं, तो a बराबर हमारी 17x हो गई। ठीक है, कॉमा दूसरी साइड हमारी b मानते हैं हम, वो हमारी 12x हो गई। तीसरी भुजा को हम c मानते हैं, वो हमारी 25x हो गई, 25x हो गई। अब त्रिभुज का परिमाप हमें 540 दिया हुआ है, 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप, चूंकि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c। इसको भी ध्यान रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा सकता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c। तो त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c बराबर 540। ठीक है, अब हम भुजाओं a b c का मान रख देंगे। a का मान हमारा 17x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17x, प्लस b का मान है हमारा 12x, तो यहाँ पे 12x लिखा, और c का मान हमारा 25x है, 25x हमने लिख लिया, बराबर 540। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 54x हो गया, ये हमारा 54x हो गया, टोटल जोड़ के सारे को जोड़ के 54x बराबर 540। जब हम x का मान निकालेंगे तो ये भाग में है, तो गुना, ये गुना में है, भाग में चला जाएगा, 540 बटा 54, 54 एकम 54 और ये 0, तो ये 10 आ गया। तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ से हमारी भुजाएं निकल जाएंगी। ठीक है, ए बी सी के मान निकल जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए भुजा ए हमारी जो है वो 17x है। 17x का मतलब होता है 17 गुना x, 17 गुना x। तो हमारी भुजा ए बराबर 17 गुना x की वैल्यू है 10, तो 17 × 170, तो हमारी भुजा ए 170 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, भुजा बी हमारी जो है, भुजा बी हमारी 12x है, 12x, यानी कि 12 गुना x, 12 गुना x। तो 12 गुना x का मान 10 है, तो 12 × 120 सेंटीमीटर ये हमारी भुजा आ गई है। ठीक है, हमारी भुजा बची सी, तो सी हमारी भुजा है 25x, 25x
बराबर 25 गुना 10, तो हमारी भुजा सी आ जाएगी 25 धाई 250 सेंटीमीटर। अब हमारी तीनों भुजाएं हमें मिल चुकी हैं, तीनों भुजाएं हमें मिल गई है। हमारी भुजा सी ये मिल गई हमें, ठीक है, और भुजा ए हमें ये मिली है, और भुजा बी हमें ये मिली है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मीरोन का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल नेक्स्ट लाइन में, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा बराबर अंडर द रूट, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिख देना है, चूंकि एस बराबर परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2, परिमाप हमारा कितना आ रहा है 540, 540 बटा 2, 2 से भाग करेंगे तो 270 बार कटेगा, 270 बार डिवाइड होगा, कटने से मतलब है डिवाइड होगा 270 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 270 बार, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा लिखते हैं अंडर द रूट एस। सबसे पहले हमारा एस है, यहाँ एस की जगह 270 रख देंगे, 270 इंटू 270 माइनस ए, ए हमारा कितना है आप प्रीवियस पेज पे देख सकते हैं, हमारा ए कितना आया था, हमारा ए आया था 170, बी आया था 120, 170 120, ठीक है। एक बार और देख लेंगे 170 और 120, तो 170 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 270 माइनस 170, 170, ठीक है। फिर s माइनस बी, एस हमारा 270 है और b हमारा 120 है, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर लिखेंगे s 270 माइनस b, तो b हमारा 25 यानी कि 250, 250। अब इसे घटा देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू अंडर द रूट 270, बीच में यहाँ पे गुना है, गुना 270 में से 170 घटा के हमारा 100 बचेगा, 100 गुना 270 में से 120 घटा के, 270 में से 170 घटा के 100 बचा, यहाँ पे घटा के कितना बचेगा भाई 150, 150 गुना 270 में से 50 घटा के खाली 20 बचेगा, ओनली कितना बचेगा 20, ठीक है। तो यहाँ इनके फैक्टर कर देंगे हम, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसे प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे हम 27 गुना 10, 27 गुना 10, और 100 को लिखेंगे 10 गुना 10, ठीक है, और 150 को लिखेंगे 15 गुना 10, और 20 को लिखेंगे हम 10 गुना 2, 10 गुना 2। देखिए कि 10 का जोड़ा ये हमारा बन गया, यहाँ से यहाँ पे 10 का जोड़ा पेयर हमारा बन गया, ये 10 का पेयर बना और एक 10 का पेयर ये बना, ठीक है। तो इनको बाहर निकाल देंगे 10 गुना 10, तो जो दो जोड़े बाहर निकलेंगे, एक 10 का ये, एक 10 का ये। अब हमारा अंडर रूट में बचा 27, 27 को लिखोगे आप 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 15 बचा, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5, ठीक है, अंडर रूट वाली लाइन को बढ़ा देंगे। और हमारा यहाँ 10 बचा, 10 को लिखेंगे हम 5 गुना 2, 5 गुना 2 और ये गुना 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 का जोड़ा बना, यहाँ 3 का एक जोड़ा ये बना, 5 का ये बना, 2 का ये बना। तो फाइनली हमारा क्या क्या बचा, एक तो 10 गुना 10 बाहर चली रहा हमारा, 10 गुना 10, तो हमारा चल रहा है नेक्स्ट लाइन में 10 गुना 10, ठीक है। अब आप वहाँ से देखिए कि हमारा क्या क्या बाहर निकला है, हमारा देखिए एक 3 का जोड़ा ये, एक 3 ये बाहर निकल गया, एक 3 ये, 2 3 बाहर निकल गए, एक 5 और 2, यानी कि हमारा 3 निकला, 3 निकला, 5 निकला, 2 निकला। तो 3 3 2 बार निकलेगा और 5 एक बार और 2 एक बार, तो 3 3 हमारा 2 बार निकलेगा, 3 3 हमारा 2 बार, तो 3 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 3 के जोड़े डबल हैं, 3 का जोड़ा एक बार निकल गया, फिर 3 का एक जोड़ा बनना है, और फिर एक 2 का बनना है, और एक शायद 5 का बनना है, उसे चेक कर लेते हैं एक बार। फिर देखिए हमारा 5 का भी बनना है, क्या हमारा 5 का भी जोड़ा बनना है, तो 5 को भी बाहर निकालेंगे, 5 को भी हम बाहर निकालेंगे और लिख देंगे इसे 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी की गुना कर देंगे हम, यहाँ पे 10 की 10 में गुना करी तो 100 हो गया, 100 गुना 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90, तो 90 की 100 में गुना करेंगे तो पूरा 9000 आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ्स जैकपॉट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।